भगवत गीता कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर लिया है, पर इसके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और हर एक श्लोका को मैं कैसे समझूं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हरे कृष्ण। आज हम सीखेंगे भगवत गीता चैप्टर 1 का श्लोक 1, जो कि धृतराष्ट्र ने बोला है। आइए इसे पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ट्रांसलेशन। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आइए अब इस श्लोका को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये धृतराष्ट्र वर्ड का मीनिंग क्या है। धृत का मीनिंग होता है कस के पकड़ना, और राष्ट्र मतलब नेशन, मतलब मेरा साम्राज्य, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, इन सबको जो कस के पकड़ लेता है वही धृतराष्ट्र है। तो इन शॉर्ट हम सब धृतराष्ट्र ही हैं, क्योंकि हमने भी इन सब चीजों को कस के पकड़ रखा है। अब सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने फर्स्ट श्लोका क्यों बोला भगवत गीता का। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, धृतराष्ट्र जो है वो आम इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम आम इंसान भी क्या करते हैं, सारी चीजों को कस के पकड़े रखते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन में रहते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं, पर हम साधु संग नहीं कर पाते, हम डिवोटीज एसोसिएशन नहीं ले पाते। इसलिए ये जो है आम इंसान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं धृतराष्ट्र। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी आती है, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। यहाँ पर राजा हुए थे कुरु, जिन्होंने तपस्या की, वो धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप क्योंकि धर्म को बढ़ावा देना चाहते हो, तो कुरुक्षेत्र को अब धर्म क्षेत्र भी जाना जाएगा। और हम सब ये भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की साइड प्रेजेंट थे, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ तो धर्म है ही। तो धृतराष्ट्र इस कंफ्यूजन में भी है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण जहाँ है वहाँ पर धर्म वैसे भी है, तो फिर कहीं मेरे पुत्र कहीं डिसीजन ना चेंज कर दे युद्ध करने का। हे संजय, बताओ मुझे, युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र। अब फोर्थ पॉइंट में हम यही देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा, मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र। तो उन्होंने क्या कर दिया, मामकः पांडवश्चैव, पार्शियलिटी कर दी है। एक राजा को, एक लीडर को पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, उनको इम्पार्शियल होना चाहिए। बट यहाँ पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को और अपने पुत्रों को अलग अलग बता दिया है, पार्शियलिटी कर दी है। फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र है वो एक वीक पेरेंटहुड का एग्जाम्पल भी है। कैसे आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र कर रहे थे। वो चाहते तो दुर्योधन को सही मार्ग पर ला सकते थे और ये युद्ध नहीं होता, पर उन्होंने दुर्योधन की हर जिद पूरी की और उन्हें कभी समझाया ही नहीं। वैसे ही आजकल के पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे भले ही कुछ भी जिद करें, उन्हें पढ़ाई नहीं करना है, उन्हें गेम्स खेलना है, तो वो गेम खेलने देंगे, पर उन्हें समझाएंगे नहीं कि भाई तुम अपने फ्यूचर के साथ क्या कर रहे हो, है ना। उनकी जिद पूरी करने के लिए कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ करना नहीं, इसलिए वो उनको समझाते नहीं है और उनकी जिद पूरी करते हैं। तो ये धृतराष्ट्र जो है वीक पेरेंटहुड का एग्जाम्पल भी है। अब सिक्स्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र है वो सुनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं संजय से कि हे संजय, मुझे बताओ कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही हमको क्या करना है, जब भी हम भगवत गीता पढ़े तो हम सुनने की इच्छा व्यक्त करें, हमारे अंदर उत्सुकता हो ये जानने की कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भगवत गीता में, हमें भी जानना है। अब सेवंथ पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है धर्म, वो यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है ताकि जब हम सारी भगवत गीता पढ़ लें तो हमें समझ आ जाए कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है। अब 8th और 9th पॉइंट भगवत गीता बुक से मैं पढ़ रही हूँ, जो श्रीला प्रभुपाद ने परपट में लिखा है। There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations। तो हमें क्या करना है, हमें भगवत गीता कैसे पढ़ना है, वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यान पूर्वक से पढ़ना है। और किससे पढ़ना है, जो भगवान का भक्त है उसके द्वारा हमें ये पढ़ना है। देखिए, हम खुद से कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मटेरियल एजुकेशन लेने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है, वैसे ही ग्रंथ पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए या फिर भगवत गीता समझने के लिए भी हमें एक भक्त की जरूरत पड़ती है, वही हमें अच्छे से समझा पाएंगे। थर्ड क्या है कि विदाउट पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस, हमें कैसे समझना चाहिए इसको, हमें अपने मन गढ़ंत कुछ भी पॉइंट समझ में आ रहा है ऐसा हमें नहीं करना है।
हमें जो पसंद आ रहा है हमने उस हिसाब से इसका अर्थ लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो हमें भगवत गीता एक भक्त से समझना है और विदाउट पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस लगाते हुए। अब 9th पॉइंट, वन विल फाइंड इन द भगवत गीता ऑल दैट इज कंटेंट इन अदर स्क्रिप्चर्स। हमें भगवत गीता में वो सब मिलेगा जो बाकी सब ग्रंथों में है, सार मिलेगा हमको। बट द रीडर विल ऑल्सो फाइंड थिंग्स विच आर नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर। पर हमें इसमें कुछ अलग चीजें भी मिलेंगी जो शायद हमें कहीं और ना मिले। दैट इज द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ भगवत गीता। यही भगवत गीता का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस फर्स्ट श्लोका से बन सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 1? चैप्टर 1 का नाम क्या है? किसने बोला है ये श्लोक? और भगवत गीता किसने किससे कही? पांडवास कौन है? कुरुस के पिता कौन है? और महाभारत को युद्ध कहाँ पर हुआ, किसके बीच में हुआ? ऐसे सब जो फर्स्ट श्लोका से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब का पीडीएफ आपको क्वेश्चन प्लस आंसर्स का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। क्या आप ऐसे ही और भगवत गीता वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल को। हरे कृष्णा।